और बड़ी खबर, दिल्ली में श्रद्धा जैसे भयानक हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। निक्की यादव मर्डर केस से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी साहिल को भेजा गया है। आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिल को गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस पूरे मामले में 5 दिन की कस्टडी में साहिल को भेज दिया गया है। कल साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने पूछताछ में बताया कि कैसे उसने निक्की का शव एक फ्रिज में छिपा दिया था। एक ढाबा था जिसके बड़े रेफ्रिजरेटर में उसके शव को छिपाया गया और जब पुलिस ने उसे खोला तो पुलिस भी दंग रह गई, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और साथ ही इसकी मौत की और हत्या की पूरी कहानी का खुलासा हो गया। और इसी के बाद निक्की के पिता ने अब साहिल को फांसी की मांग की है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस को रिकवरीज करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी, पता करना कहाँ क्या हुआ। उस बेसिस पर 5 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी दी गई है। तो सर वो कहाँ क्या करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, कुछ बताया सर? जो भी रिगार्डिंग इंसिडेंट, जो भी पेंडिंग ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो उनको करना है, रिकवरी करनी है, रिकवरी करनी है, कहाँ गए क्या हुआ, जो भी। और निक्की मर्डर केस में पुलिस का बयान भी आया है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि हमारी टाइमिंग एकदम सही थी, हमने समय पर इसका पता लगा लिया। अगर उसने शव का निस्तारण किया होता तो डीएनए मैच सबूत इकट्ठा करने और उसे आरोपी से जोड़ने में समय लग जाता। वही परिस्थितियां पैदा हो जाती जो श्रद्धा मर्डर केस के दौरान हुई। किस तरह से चुनौतियां इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई, इसलिए पुलिस का ये बयान आया है। पुलिस का ये कहना है कि टाइमिंग इस पूरे केस में बिल्कुल सही रही, समय पर इसका पता हम लगा पाए। अगर शव का निस्तारण किया जाता तो डीएनए मैच सबूत इकट्ठा करने और आरोपी से उसे जोड़ने में काफी समय लग जाता। देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था, क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए। तो सुना आपने इसकी पूरी कहानी, किस तरह से इसने इस क्राइम का पूरा एक लेखा जोखा तैयार कर लिया था। इस निर्मम हत्या का लेखा जोखा साहिल ने तैयार किया था और उसके बाद देखिए कैसे इसने इस पूरे मर्डर की पटकथा लिखी है। और मोहब्बत का कत्ल और फिर शादी, ये पूरा खुलासा क्या है आपको आगे हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक और जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये कि कश्मीरी गेट के पास उसने निक्की की हत्या की और उसके बाद 40 किलोमीटर तक आप देखिए अपनी कार में उसके शव को लिए घूमता रहा और ढाबे के फ्रीजर में जाकर उसने लाश छिपाई। यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग के तहत उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और एक बार फिर श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा ये मामला दिल्ली में सामने आया है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। तो मोहब्बत की कहानी कैसे कत्ल तक पहुंची, इसकी बानगी आप ये समझ पा रहे होंगे। दिल दहला देने वाली ये घटना है, क्योंकि निक्की मर्डर केस से जुड़ी एक और अपडेट इसी बीच आपको बता दें। आरोपी साहिल की कार बरामद हो चुकी है, पुलिस ने बरामद कर ली है साहिल की कार। हत्या में इसी कार को इस्तेमाल किया था। तो यही वो गाड़ी है, ये सफेद गाड़ी, सफेद वरना। इसी गाड़ी में निक्की का कत्ल करने के बाद उसका शव साहिल ने रखा और करीब 40 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि वो इस गाड़ी में शव लिए घूमता रहा और कार में ही उसने गला दबाकर निक्की की हत्या की थी। निक्की मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, यही गाड़ी है वो जिसमें शव साहिल ने निक्की का रखा था और अब ये कार बरामद की जा चुकी है। अब सुनिए निक्की के पिता ने क्या कहा। मैं उनका फादर हूँ। कैसे पता चला आप इसको? कल हमारे के पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सुबह। तो अभी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम होना है, तो उनको लेके आने हैं डेड बॉडी।
अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय के क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। अंतिम संस्कार गांव में? आगे गांव में होगा। तो दिल्ली में श्रद्धा जैसा हत्याकांड हुआ है और जैसे जैसे इस मामले से जुड़ी बातें सामने आ रही हैं, हर कोई हैरान रह रहा है कि किस तरह से साहिल ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया और निर्मम हत्या उसने निकी की और उसके बाद जाकर उसने शादी भी की। 6 तस्वीरें आपको इस खबर से जुड़ी हम दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले को समझिए। लिव इन पार्टनर की हत्या साहिल ने की। निकी और साहिल लिव इन में रहते थे और देखिए साहिल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसने अपनी लिव इन पार्टनर निकी की हत्या की। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीरज, 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इसमें जो फिलहाल समझ में आता है कि सारे पर्याप्त सबूत पुलिस के पास हैं, तो ज्यादा टाइम तक इस केस को या फिर इन्वेस्टिगेशन को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे मामले को तो जो कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है उनका कहना है कि लगातार जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी अहम सबूत थे वो पुलिस के हाथ लग गए हैं, जिसमें कि जो कि लाश थी वो पुलिस ने रिकवर कर ली है और इसी के साथ में जो कार थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये वही कार है जिसमें जो कि साहिल गहलोत ने निक्की यादव की गला दबा करके हत्या की थी और ये जो वारदात है दिल्ली के कश्मीरी गेट जो कि बस अड्डा है वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद में जो कि पूरा रूट इसने बनाया था, बाबा हरिदास नगर का पूरा इलाका पड़ता है जिसमें कि कश्मीरी गेट से लेकर के बाबा हरिदास नगर की जो दूरी है वो करीब 40 किलोमीटर के आसपास पड़ती है अगर आप जो है घूम करके जाएंगे तो। इसने पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले इसने निक्की यादव को बहकावे के उसको ला करके अपने पास बुलाया। उसके बाद में उसने जो है आईएसबीटी इलाके में कार के अंदर ही जो कि गला दबा करके उसकी हत्या की और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाबा हरिदास नगर के इलाके के एक ढाबे में पहुंचता है जो कि बंद पड़ा था। उसमें एक फ्रिज था, उसमें उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, उसको छिपा दिया। लेकिन उसी बीच में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिलती है कि एक शख्स जो है उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस उसे पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। उसके बाद में उसकी बताई हुई जगह पर पुलिस पहुंचती है जहां पर कि ये ढाबा था। ढाबे में पहुंचने के बाद में पुलिस ने उस फ्रिज को देखा तो फ्रिज में जो थी निक्की यादव की लाश थी और उसके बाद इसका ये कहना था कि इस लाश को वो जल्द ही ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के पास जो है 5 दिन है, 5 दिन की पुलिस कस्टडी आरोपी की मिली है और इससे पूरा जो सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस हत्या की वारदात में इसके साथ में क्या कोई और भी लोग शामिल है या नहीं है। उसको लेकर के पुलिस लगातार इसे पूछताछ कर रही है। लेकिन नीरज, आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका सारी डिटेल्स के लिए।